बोल पड़े, सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव जनैव जा। ब्राह्मण तू एक दो जन्म की तो बात को ही छोड़ दे, तेरे यहाँ 7 जन्म तक संतान का कोई योग ही नहीं है। आओ तो पंडित जी ने अपने माथा लिया और जोर से संत जी के चरणों में पटक दिया। संत जी बोले क्या कर रहे हो ब्राह्मण, मर जाओगे? महाराज मरने के लिए ही पटक रहा हूँ। अब तक तो मैं अपने एक जन्म के दुख से दुखी था, आपने तो मुझे 7 जन्म का हिसाब किताब और सुना दिया। मेरा दुख जो 1 गुना था, आपने उसको 7 गुना और बढ़ा दिया। दूसरी बार तो इतनी जोर से माथा पटकूंगा कि मुझे ब्राह्मण का प्राणांत होगा और ब्रह्म हत्या आप हो लगेगी। संत जी की धड़कन बढ़ गई, थामा थाम हमने ब्रह्म हत्या मोल लेंगे। संत जी बोले देख भाई ब्राह्मण, जब विधाता ने तेरे भाग में संतान का योग नहीं दिया तो मैं तुझे कहां से संतान दे सकता हूं? पंडित जी बोले सुनो महाराज, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो पुत्र चाहिए। संत के विचार पर तो विधाता को भी विचार करना पड़ता है। संत चाहे तो विधाता के विधान को पलट दे। महाराज जी मुझे तो पुत्र चाहिए। संत जी समझ गए कि पंडित जी पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं, तो संत जी ने भगवान का नाम लिया और झोली में से फल निकाल कर के ब्राह्मण देवता के हाथ में थमा दिया। एकदम भक्ष्य पतनत्वं तथा पुत्रो भविष्यति। पंडित जी ये फल लेकर के जाओ, ब्राह्मणी को खिला देना। मुझे विश्वास है प्रभु ने चाहा तो अवश्य ही आपके घर में निर्मल पुत्र का जन्म होगा। पंडित जी ने हाथ में फल लिया, खुशी के मारे उछल पड़े। महाराज जी जल्दी बताइए, कुछ नियम भी पालने पड़ेंगे क्या? संत जी बोले हाँ हाँ, 2-4 नियम तो आपको अवश्य ही रखने पड़ेंगे। एक समय भोजन करना, पवित्रता से रहना, जीवों पर दया करना, लड़ाई झगड़ा किसी से मत करना। यदि कहीं आपने ये 2-4 नियम ठीक ठीक ले लिए तो तेन पुत्रो निर्मला, अवश्य ही आपके घर में निर्मल पुत्र का जन्म होगा। पंडित जी ने संत जी को साष्टांग प्रणाम किया और हाथ में फल लेकर के घर के लिए दौड़ लगा। जैसे ही घर पहुंचे सो आवाज लगाई, सुनती हो कितना सुस्वादु मधुर फल लेकर के आया हूँ, खा लोगी तो बेटा हो जाएगा। श्रीमती जी ने पूछ लिया स्वामी जी कहाँ से फल लेकर के आए हो? आत्मदेव जी ने सारी कहानी सुना।